जिला में अगर 200 राउंड गोलियां चलती हैं और जो अपराधी हैं वो खुल के इंटरव्यू देते हैं कि हमने चलाई हैं और चलाएंगी ज़रूरत पड़ेगी तो भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन पेपर लीक में एक तो तय है कि भाई एक ही जिला का तार जुड़ा हुआ रहता है हमेशा वहाँ से, तो क्या कार्रवाई हो रही है। और जो लोग यहाँ अधिकारी वगैरह हैं जिन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो नहीं रहा। डीके बॉस ही असली में सुपर सीएम है और जिस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम के तहत सिवान पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बिहार में चल रहे पेपर लीक मामले से लेकर पटना के पास हुए 200 राउंड फायरिंग पर भी कई सारी बातें कह दी है। साथ ही बिहार सरकार पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। चलिए आपको पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने। पहले आप उनको सुनिए। कोई सवाल होगा? कल पत्रकारों को कल जिस तरीके से भागलपुर के एमपी ने पिटाई किया है, मुख्यमंत्री के ही कार्यक्रम में गए हुए थे भागलपुर में कवरेज करने के लिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? सरकारी पक्ष या सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी साधे। अगर हम लोगों का सरकार होता तो ये आज नेशनल मीडिया में गूंज रहा होता कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में फलना राज है, चिल्ला राज है, लोग निकल नहीं पाते। तो आप स्थिति देख सकते हैं हकीकत में क्या है। पटना में जिला में अगर 200 राउंड गोलियां चलती हैं और जो अपराधी हैं वो खुल के इंटरव्यू देते हैं कि हमने चलाई हैं और चलाएंगी ज़रूरत पड़ेगी तो भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और पत्रकारों की जिस तरह से जदयू के सांसद ने जो पिटाई की, कल भी हमने इसको लेकर के ट्वीट जो है किया है, गाली भी दे रहे थे वो, भद्दी गाली। अब इस पे आप कितनी निंदा की जाए वो तो कम है, लेकिन कार्रवाई थोड़ी होना है। 2 दिन तक माहौल को शांत करने के लिए आई वॉश होगा, उसके बाद जो है सब। प्रयागराज में जो हादसा हुई है किसे जिम्मेवारी लेनी चाहिए उसकी? देखिए, तो कोई भी हो तो प्रशासन की तो जिम्मेवारी होती ही है ना भाई, कोई चीज़ की भगदड़ की। प्रशासन जो है, आप अगर न्योता देकर के इतने लोगों को बुला रहे हैं, वहाँ का पुलिस कमिश्नर कहता है कि आइए आइए आइए, और आपकी व्यवस्था क्या है, ये इस पे भी तो सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए, जो भी घटना हुई है दुखद घटना हुई है, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोग बिहार के लोग भी की भी मृत्यु हुई है उसमें। हम तो सब लोगों के लिए भाई प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। केंद्रीय बजट पेश होने वाला है, केंद्रीय बजट जो है पेश होने वाला है, क्या लग रहा है इस पर बिहार के हाथ खाली रहेगा या कुछ उम्मीद है? बिहार के केंद्र मंत्री, बिहार के कितने केंद्र मंत्री हैं? कितने साल से कुछ दिया बिहार को? अपने डिपार्टमेंट में ही कुछ नहीं मिला। गिरिराज सिंह जी क्या कौन मंत्री? बिहार का लोग भले ही नहीं जानता होगा, लेकिन है कपड़ा मंत्री। टेक्सटाइल पार्क की बात हुई थी, 8 में से 8 जो है दूसरे राज्यों को दे दिया, बिहार को एक भी नहीं दिया। जब चुनाव आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, चुनाव जैसे खत्म होता है वैसे बोलेंगे कि नहीं दे सकते। पेपर में गुजरातियों का नाम आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पेपर लीक में गुजरातियों का नाम आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भाई देखो, किसी का नाम आए, लेकिन पेपर लीक में एक तो तय है कि भाई एक ही जिला का तार जुड़ा हुआ रहता है हमेशा वहाँ से, तो क्या कार्रवाई हो रही है। और जो लोग यहाँ अधिकारी वगैरह हैं जिन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो नहीं रहा। जो डीके बोस हैं वही असली में सुपर सीएम है बिहार के। डीके बॉस ही असली में सुपर सीएम है और जिस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है। आने वाले समय में एक मिनट बोल आने वाले समय में जो डीके बॉस हैं उनकी क्या हरकतें रही हैं, वो सारी चीज़ें किस तरीके से
भ्रष्टाचार हो रहा है, सबूतों के साथ हम लोग जो है पेश करेंगे। सिवान आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे सर हैं? एक तरफ शराबबंदी की बात हो रही है, सर एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, एक सर सिवान आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक तरफ सर शराबबंदी है, दूसरे तरफ सर युवा पीढ़ी। बात करें। आपकी योजनाओं को लेकर विरोधी एक मिनट। नीतीश कुमार को किसी भी कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर अब पहरा बिछा दिया गया है। सम्राट चौधरी उनको रोकते हुए नजर आते हैं जब वो महिलाओं से सम्राटी चौधरी ने दोनों चौधरी रोकते हुए नजर आते हैं आखिर क्या कर और एक अधिकारी भी रोकते हुए नजर आते हैं। घेराबंदी उस हिसाब से की जाती है। तेजस्वी जी, एक सवाल ये है कि तो उनको भी अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है कि कब क्या कहे। बिहार में सर शराबबंदी है। एक सवाल ये है कि सिवान का जो राजनीतिक सिनेरियो है वो और बिहार के कई जिले एमवाई से अलग है। यहाँ पर यादव नहीं आप देखिए, कोई जाति धर्म की बात कहाँ से आई है? वोट में हमारी पार्टी यादव मुस्लिम के वोट सर बिहार में शराबबंदी है, सर बिहार में शराबबंदी है, युवा पीढ़ी स्मैक गांजा के शिकार हो रहा है। बिहार में शराबबंदी लागू है। देखिए, यहाँ तो कानून केवल कागजों पे चलता है और जिस हिसाब से शराबबंदी से लगातार मौतें होती हैं, प्रशासन उसी हिसाब से इन मौतों को छुपाने में लगता है कि नहीं, असली कारण शराब नहीं है, कुछ और है। ये हर जगह ये घटना जो है सामने आया है, लेकिन हकीकत आप जान, सर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार हो रहा है। चिराग जी का एक बड़ा कार्यक्रम सिवान में हुआ है। क्या लग रहा है कि वो राजद के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं क्या? अब देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टी अपना यात्रा करता है, सब पॉलिटिकल पार्टी विशेष मिलेगा क्या? अपना काम करता है, उससे क्या हम लोग को फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेष मिलेगा। मोहम्मद साहब की शुरू हो गया है, विकास नाम रुका हुआ है। बिहार में काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पेपर लीक मामले उनके रहते हुए कभी नहीं हुए। जब से वे हटे हैं तब से ही यह मामले मैट्रिक एग्जाम हो या फिर बीपीएससी एग्जाम सभी में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे पटना के पास हुए 200 राउंड फायरिंग को लेकर भी उन्होंने कहा है कि यही सुशासन बाबू की सरकार है, जहां पर अपराधी ही आकर सामने से मीडिया में बयान देते हैं।